हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं एनटीए नेट की इकाई 3 के अंतर्गत जो साहित्य शास्त्र दिया हुआ है। तो साहित्य शास्त्र के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ आदि कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय दिए हुए हैं। तो उसी के विषय रस को हम लेकर के चल रहे हैं। हम रस के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके थे और पिछली वीडियो में मैंने रस का काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको विश्लेषणात्मक अध्ययन बताया है। हम रस के जो हैं कितने अंग होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव, इसके अलावा भाव के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं, इनका हम विस्तार देख चुके हैं। साथ ही भाव के जो स्थायी भाव हैं, रस के स्थायी भाव हैं, 9 मूल रूप से सर्वमान्य रस हैं और 9 रसों के स्थायी भाव हैं। तो हम जुगुप्सा तक पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। जो अंतिम 9वां स्थायी भाव है निर्वेद, जिसे वैराग्य भी कहते हैं। तो यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है? साधुजन की संगति तथा शास्त्रादि के अध्ययन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से हृदय में विरक्ति या वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, जिसे निर्वेद कहते हैं। यह यहाँ पर इसका जो है पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से निर्वेद भाव हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। अब हम देख लेते हैं भाव के बाद दूसरा अंग है रस का विभाव। तो इसका हम यहाँ विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। विभाव का मतलब है या इसका अभिप्राय है उन वस्तुओं अथवा विषयों से जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। बाह्य इंद्रियों के द्वारा जिन मूर्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वे स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं। इन्हें विभाव कहते हैं। यहाँ पर विभाव के भेद दिए हुए हैं। तो विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आलंबन और नंबर दूसरे पर है उद्दीपन। आलंबन किस प्रकार से, जब हम किसी रचना को, किसी भी पढ़ने लिखने की चीज़ों को, ग्रंथों को लेते हैं, तो आलंबन का भाव किस प्रकार से हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है। जिसका आलंबन अथवा सहारा पाकर स्थायी भाव इत्यादि मनोविकार उत्पन्न होते हैं, आलंबन विभाव कहलाते हैं। शकुंतला नाटक में राजा दुष्यंत नायक थे के हृदय में रति नामक स्थायी भाव को जागृत करने का कारण नाटक की नायिका शकुंतला हैं। उसका आलंबन सहारा पाकर दुष्यंत के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, इसलिए शकुंतला आलंबन हुई। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है आलंबन का पूरा विस्तार दिया हुआ है कि आलंबन हमारे मन के अंदर किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। वही मैंने आपको बताया है कि किसी रचना, किसी ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, जैसा हमें वातावरण मिलता है, तो किस प्रकार से हमारे मन के अंदर जो भाव हैं वो जागृत होते हैं। नंबर दूसरे पर है उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या है? विषय की बाह्य चेष्टाएं तथा बाहरी वातावरण जो बाहरी वातावरण जो आश्रय के मन में आलंबन द्वारा जागृत स्थायी भाव को दीप्त या तीव्र करने वाले विभाव साधन उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तो जो विषय की बाह्य चेष्टाएं तथा बाहरी वातावरण को आश्रय के मन में जो हमें बाह्य चेष्टाएं, हाव भाव या जो बाहर का वातावरण मिलता है, तो जब वह हमारे मन में जागृत स्थायी भाव को उद्दीप्त का मतलब है तीव्र गति से पैदा कर दे, उद्दीप्त कर दे और तीव्र करने वाले विभाव उद्दीपन साधन को विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए, राजा दुष्यंत आखिट करने हेतु ऋषि कण्व के आश्रम के निकट जा पहुँचते हैं। वहाँ शकुंतला को देखकर राजा के मन में रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है। वन प्रदेश का एकांत सुंदर वातावरण तथा शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र कर देती हैं। इस प्रकार उद्दीप्त विषय की शारीरिक चेष्टाएं एवं सुंदर सुरभित प्राकृतिक वातावरण उद्दीपन विभाव के अंतर्गत माने जाते हैं। तो यह उद्दीपन का जो है उदाहरण था। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। इसको वीडियो को 1-2 बार ही देखेंगे तो आपको इसकी पूरी विस्तृत जो है समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं अनुभाव। भाव और विभाव का हम विस्तार देख चुके, अनुभाव का हम यहाँ पर
काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। तो अनुभाव क्या है? भाव का बोध कराने वाले अवयव अनुभाव हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या है? भाव का अनुभव कराने वाले अवयव क्या है? अनुभाव हैं। इसे विस्तार पूर्वक इस प्रकार कह सकते हैं, आलम्बन विभाव से जागृत एवं उद्दीपन विभाव से शक्ति संपन्न स्थायी भाव की बाह्य अथवा शारीरिक प्रतिक्रिया अनुभाव कहलाती है। भावों से उद्बुद्ध होने के बाद ये प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। ये भावों के कार्य रूप होते हैं। वास्तव में अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं हैं जिन्हें देखकर उसके मनोविकार का स्वरूप बनता है। देखिए, अनुभाव क्या है? जो आश्रय की चेष्टाएं हैं, जिन्हें आश्रय का मतलब है जिन्हें हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या उस वातावरण में हम बने हुए हैं, तो वह क्या होता है? वह आश्रय कहलाता है। और उसकी जो प्रतिक्रिया, उसकी चेष्टाएं, उसके रंग ढंग, तौर तरीके, ये क्या है? उन तौर तरीके से, उन रंग ढंग से हमारे मन के अंदर जो मनोविकार पैदा होता है, तो उसी मनोविकार का स्वरूप ही हमारे जो है अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृत में कहा गया है कि अनुभावों भावबोध का अर्थात शरीर आश्रय के शरीर में व्यक्त होने वाली चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय यानी कि जैसे उदाहरण के लिए शकुंतला आश्रय हुई और उनके अंदर जो होने वाली, शरीर में होने वाली चेष्टाएं क्या हैं? अनुभाव हैं। चेष्टाएं कौन कौन सी हैं? जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, अश्रु आदि। ये सभी क्या है? स्वेद यानी कि पसीना आना, रोमांचित होना या हल्की सी कंपन होना, अश्रु आना, स्तंभ है यानी कि स्तब्ध, कहीं पर अड़िग हो जाना, ये सभी अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पर है कायिक अनुभव, नंबर 2 पर है आहार्य अनुभव, 3 मानसिक अनुभव और 4 है सात्विक अनुभव। अब हम देख लेते हैं कायिक अनुभव क्या है। मनोभाव के अनुसार नेत्र, भौं, हाथ आदि शारीरिक अवयवों के द्वारा की गई चेष्टाएं जैसे कटाक्ष करना, मूँछों पर हाथ फेरना, इशारे करना आदि कायिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। शकुंतला के प्रति रतिभाव के कारण दुष्यंत के शरीर में रोमांच, कंप आदि चेष्टाएं कायिक अनुभाव हैं। ये आश्रय के अधीन और कृत्रिम होते हैं। नंबर 2 पर हैं आहार्य अनुभव। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण करना, उन्हें यत्नज भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यदि प्रश्न आ जाए कि यत्नज किसे कहते हैं, तो हमें इसका उत्तर लिखना है आहार्य अनुभव, या फिर इसका उत्तर क्या होगा? विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करना यत्न कहलाता है। अगला है 3 मानसिक अनुभव। इसमें क्या बताया है? अंतःकरण की भावना के अनुसार मन में हर्ष, शोक आदि की लहरें उठती रहती हैं। इन्हीं को मानसिक अनुभव कहते हैं। अंतिम है 4 सात्विक अनुभव। अंतःकरण का धर्म जो आत्मा में विद्वान रस को प्रकट करता है सत्व कहलाता है। इसी सत्व गुण से उत्पन्न शरीर के स्वाभाविक अंग विकार को सात्विक अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव आश्रय के शरीर में स्वतः अंकित हो जाते हैं। ये अयत्नज होते हैं। चेष्टा करने पर भी आश्रय उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाल निशा अवलोकी, लोचन जल रहूं लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। ये जो है इसका उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ गदगद कंठ हो जाने से सीता का स्वर भंग होना, व्याकुलता के कारण आंखों में आंसू भर जाना सात्विक अनुभव है। ये अयत्नज और अकृत्रिम है। ये स्वयमेव उत्पन्न हुए हैं। सीता चाहने पर भी इन्हें रोक नहीं सकती है। सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं।
तो अब देखिए ये सात्विक अनुभाव जो हैं 8 हैं, सात्विक अनुभाव के प्रकार हैं। तो ये हमें याद भी रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्वेद, जिसे पसीना आना, रोमांच, रोंगटे खड़ा हो जाना, स्तब्ध यानी जड़वत होना, वही मैंने बताया था आपको, कार्डिक हो जाना, स्वरभंग, आवाज़ रुंध होना या आवाज़ का कांपना, कंप, विवरणता, चेहरे का रंग उड़ जाना, आंसू, आँखों में आंसू आ जाना, मूर्छा यानी कि बेहोशी। ये क्या है? ये जो है सात्विक अनुभाव के अंतर्गत ये बताए गए हैं। अब हम देख लेते हैं व्यभिचारी भाव, विभाव अनुभाव, इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। अब भाव के अंतर्गत जो स्थायी भाव हैं और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव हैं। तो व्यभिचारी भाव में यहाँ पर क्या बताया गया है? अभिलाषा, चिंता आदि चित्त की वृत्तियों से को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है। एक ही संचारी भाव भिन्न भिन्न रसों के साथ संचरण करता है। ये अवस्था विशेष में उत्पन्न होते हैं और प्रयोजन पूरा हो जाने पर स्थायी भाव की उचित सहायता करके लुप्त हो जाते हैं। वह पानी के बुलबुले की भांति उठता है और अविलंब शांत हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं कि शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष आदि अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये संचारी भाव कौन कौन से हैं। तो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, हम पढ़ लेते हैं और आप लोग सुनते जाइए। नंबर 1 है निर्वेद, गिलानी, असूया, मद, स्मृति, धृति, आवेग, उत्सुक, निद्रा, गर्भ, अपस्मार। इसके अलावा शंका, श्रम, आलस्य, चिंता, दीनता, स्वप्न, व्याधि, विबोध, अभिथा, त्रास, उग्रता, मोह, चपलता, व्रीणा, हर्ष, जड़ता, उन्माद, वितर्क, अमर्ष, मृत्यु, विषाद और मति। ये क्या है? ये 33 संचारी भाव हैं। ये आपको देखिए, जब हम NTA NET JRF हमारा टारगेट होता है हिंदी विषय वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ जिनका हिंदी साहित्य है, तो आप लोग को बहुत ही अत्यंत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग विषय का गहन अध्ययन करें। मेरे स्वयं के अनुभव हैं, मैं आप लोगों को मैंने किस प्रकार से अपनी तैयारी की, कितना मैंने विस्तृत और गहन अध्ययन किया है, जिस वजह से मेरा नेट JRF क्वालिफाई हुआ है। मैंने कई बार 100% पर नेट क्वालिफाई किया है। तो उसी लिए मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि जिससे आप लोग भी अपना गहन अध्ययन करके और विषय में रुचि बना करके जब पढ़ेंगे तो आप लोग स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके लिए ये विषय बिल्कुल ही इजी और सरल लगेगा। जो 33 संचारी भाव थे उसके बाद हम देख लेते हैं साधारणीकरण। तो साधारणीकरण क्या है? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है वह साधारणीकरण कहलाता है। इसके द्वारा व्यक्ति विशेष का भाव सामान्य व्यक्ति का भाव बनकर व्यापकता ग्रहण करता है। दोस्तों, हम इसका अध्ययन आने वाली वीडियो में करेंगे। और साधारणीकरण क्या है, इसका किस प्रकार से काव्य शास्त्र में तथा रसों में इसका प्रयोग हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण में क्या क्या आपने मत दिए हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में दूंगी। और इसके अलावा आपको शब्द शक्तियाँ, कौन कौन सी शब्द शक्तियाँ हैं, इसके अलावा लक्षणा और जो इनके भेद हैं, शब्द शक्तियों के 3 शब्द शक्तियाँ हों, उनके भेद, उनके उदाहरण सहित आपको यहाँ पर बताया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, मेरे पास कई ऐसे साधन हैं, बुक्स वगैरह हैं। तो आपको प्रश्नोत्तर जब ये जो पूरा टॉपिक है कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर MCQ दी जाएंगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपना रिस्पांस दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।